कि वर्तमान में हमारे यहाँ अभी विधायक पद के प्रत्याशी हैं। मैं उनके चरणों से प्रार्थना करती हूँ अपनी बात प्रदेश के हमारे प्रदेश सचिव सम्माननीय वाल्मीकि जी, विश्राम गुरु जी और जिला के जिलाध्यक्ष सम्माननीय प्रदीप जी लगातार विशेष सभी लोग चाहे सामाजिक दृष्टि में देखें, चाहे समाज के हो, चाहे सर्व आदिवासी समाज का हो, चाहे गोंडवाना मूवमेंट से समग्र क्रांति आंदोलन से जुड़े, लेकिन आप लोगों को समझना है कि गोंडवाना आंदोलन समग्र क्रांति आंदोलन तो बहुत लोग चला रहे, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चलाने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं जो चला रहे हैं, लेकिन उन लोग कैसे चला रहे हैं। गोंडवाना गठबंधन पार्टी जो है मुख्य धारा है, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन दादाजी चलाया। आज लोग गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चलाने के बहाने बहुत सारे संगठन बन चुका है और हर कोई बोलते हैं कि दादा की आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या अलग अलग के बढ़ाएंगे कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी में आकर के लोग बढ़ाएंगे? इस बात को आप लोगों को समझना है। आपको लगता है कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी या गोंडवाना समग्र आंदोलन हीरा सिंह मरकाम, दादा हीरा सिंह मरकाम जो आंदोलन आप लोग को किया, विचार जो किया है, क्या उस झंडे में आकर के इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं या सर्व आदिवासी के साथ आप आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं? आपको तय करना होगा, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज है सीधी से सीधी बात बोलता हूँ दलालों की पार्टी। मैं गोंडवाना गठबंधन पार्टी से जब से हो संभाला हूँ, गोंडवाना गठबंधन पार्टी से जब से मैं सदस्य मेंबरशिप आया हूँ, तब से मैं किसी भी झंडे में आज तक काम नहीं किया हूँ। मुझे बता दे कोई लोग कि सब आदिवासी समाज में ये झंडा में खड़ा हुआ, मेरे प्रवक्ता भी बनाया थे लोग, मीडिया में भी चला कि प्रवक्ता बनाया जा रहा, लेकिन मैं स्वीकार नहीं किया, न मैं बैठक में गया। हम आमराव में जब आमराव को समझते हैं कि यह पीला गमछा पकड़ा है तो हो सकता है कि हमारा आदमी है, ये भी हो सकता है कि वो पीला गमछा न पकड़ा हो, लेकिन दादा हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना गठबंधन पार्टी की विचारधारा से वजूद रखता हो, ऐसे लोगों से हम नहीं मिल पाए। और तो वास्तव में गोंडवाना का जो पीला झंडा या पीला गमछा लेकर के चल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनको हम लोग साथ रहे हैं, इनके साथ जाने से हमारा तो वजूद हो जाएगा। हम तो सीधे से बात पढ़ा कर रहे हैं साथियों, किसी झंडे के नीचे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं तो दादा हीरा सिंह ने झंडा दिया है आपको आज छाप का, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का। आज दादा लोगों का दादा के विचार को बांटने का काम जो कर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों बेचैनियों से आपको बचना है। और उसके झंडे में आपको आपकी जो टीम है, आपकी जो युवा शक्ति है, आपकी जो सोच है, आप जब तक दूसरे झंडे में जाके खड़े होंगे तो आपके ऊपर कोई कार्यकर्ता विश्वास करने वाला नहीं। नंदकिशोर राज भैया का सर्व आदिवासी समाज में कभी झंडा निर्माण नहीं मिलेगा। वैचारिक क्रांति आंदोलन हमारा एक मंच हो सकता है, लेकिन हम अगर वो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से कर रहे हैं तो झंडे हमको नहीं पाओगे। ऐसा आप अगर मन में विचार कर लोगे, भीड़ नहीं बढ़ाओगे, आपकी भीड़ से उनका टिकट तय होता है कांग्रेस और बीजेपी। तो क्या आप भीड़ बढ़ाने के लिए सर्व आदिवासी समाज में जाते हैं? अगर आपको वास्तव में गोंडवाना गठबंधन पार्टी का प्रत्याशी आपको मिला है यहाँ से, तो अपने अपने पोलिंग बूथ से मैं कहता हूँ जवाबदारी ले लें कि मेरे पोलिंग बूथ में मैं गोंडवाना को सबसे हाई लेवल में ले जाऊंगा, कांग्रेस भाजपा से ऊपर रहेगा, ये आप लोग दिमाग लगाएं। के साथ साथ दूसरे का जो अभी हमारा जोड़ प्रभारी बना है, पोलिंग बूथ में बना है, सेक्टर में बना है, उन लोग अगर काम करेंगे हम सब मिलकर, निश्चित रूप से ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है और गोंडवाना गठबंधन पार्टी यहाँ चुनाव भी जीत सकता है। साथियों, अभी हम लगातार जब से हम लोग लड़ रहे हैं, 10,000 से कहीं वोट हमारा नहीं गया है, 8 से 9 10,000 हमारा वोट है। क्या ये वोट कभी बढ़ पाएगा? ऐसा लगता है बढ़ पाएगा? बढ़ेगा, लेकिन आप लोग तो वही मैं बता रहा हूँ, बेचैनियों लोग भी अभी सर्व आदिवासी समाज जहाँ गोंडवाना मूवमेंट को काम कर रहे हैं, जहाँ गोंडवाना का वोट है, वही उन लोग टारगेट बना के काम कर रहे हैं। और इस चीज को हमको समझना है कि सर्व आदिवासी की झंडा में हमको जाना है, अपने आप को दलाल साबित
गोंडवाना में आकर के अपने वजूद को बड़ा करना है, आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मनोहर राज लोग अभी चयन कर रहे हैं कि यहाँ से कौन सर्व आदिवासी में चुनाव लड़ेगा, विनोद नागवंशी लोग है। तो मैं सीधी से बात करना चाहता हूँ कि हम सर्व आदिवासी के साथ नहीं है। हम गोंडवाना मूवमेंट दादा हीरा सिंह मरकाम के आदि छाप की झंडा उठाने का हम काम कर रहे हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब हम टुकड़े टुकड़े में बढ़ रहे हैं, हम समाज में ही काम कर रहे हैं। अभी तक गोंडवाना गठबंधन पार्टी सिर्फ समाजों में ही बटा हुआ है, समाज में ही हम काम कर रहे हैं। हमारे पास नहीं पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, नैतिक आंदोलन ना हो, सामाजिक बातें ना हो, सिर्फ पार्टी का मुद्दा बात हो, तब ये आंदोलन आगे बढ़ा। हम समाज अगर बैठे, सामाजिक कोई गतिविधि है कि किसी या रोटी या बेटी की बात हो रही है, उस जगह में अगर बैठे तो हमारी धर्म संस्कृति की भी बात होनी चाहिए, अच्छी बात। लेकिन अगर राजनीति में हम बात कर रहे हैं तो ना ही हम किसी गोंडवाना गोंडी धर्म की बात करें, क्योंकि लोग अभी हमारे ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम पार्टी को अगर खड़ा करना चाहते हैं तो हम पार्टी की बात करें, पार्टी के दिशा और दशा पर बात करें, पार्टी को हमको कहाँ ले जाना है, पार्टी का प्रत्याशी कैसे जीतेगा, इस पर हमको अमल करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाला जो चुनाव 2023 का चुनाव है, किसी समाज को लेकर के हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। मानव, हम दादाजी ने कहा था सबको शिक्षा सबको काम, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम। हम मानव की बात कर रहे हैं, किसी जाति या धर्म की बात नहीं कर रहे। हम एक इंसान को जो मिलना चाहिए, जो एक इंसान है, जो एक मजदूर को मिलना चाहिए, जो एक आम आदमी को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो एक अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसकी बात हम करना चाहते हैं। अगर ये बात हम गांव तक फैलाएं, क्या सरकार आपको, क्या आप जितने भी 70 साल से देखें, क्या पिछड़े वर्ग हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, उनके लिए कोई शिक्षा का अच्छा स्तर आया नहीं है। आज भी वही दाल भात केंद्र तक सीमित है। आज भी आत्मानंद स्कूल जैसी सरकार की आई है, इनके बच्चे वहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन गांव के बच्चे वहाँ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बच्चे यहाँ आ पा रहे हैं, आ भी पा रहे हैं। तो वैसे लोगों का बच्चे आ रहे हैं जिसके पास सर्व संपूर्ण गुण हो, साधन, वही बच्चे भेज पा रहे हैं। क्या आम लोगों के बच्चे आत्मानंद में नहीं आ पा रहे हैं? इसलिए हमको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करनी चाहिए, ताकि हमको ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो सिर्फ वोट समाज के लिए बात कर रहे हैं। हम पूरे गोंडवाना गठबंधन पार्टी जो है, गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना में लैंड में रहने वाले, चाहे वो एसटी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे समान हो क्यों ना, हम उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना चाह रहे हैं, ताकि उनको अच्छा से सर्व सुविधा मिल सके। इस बात को मैं करना चाहता हूँ माननीय नंदकिशोर राज जी से। हमें भी अब समय नहीं रह गया, हमारा भी अभी मैं देखा था कुछ चीज मुझे सीखने के लिए मिलता है। बसपा वाले, अभी बसपा मुझे लगता है पंडरिया में दिया हमारा, बसपा का कितना वोट था पंडरिया में? लगभग 35,000 के आसपास बसपा का वहां वोटर है। अब सोचो, जिस दिन देवरामन भलावी का कार्यक्रम था कवर्धा में, और ऐसा कोई हाथ नहीं था जहां बसपा का चिट्ठा उस आंदोलन में न घुसा। तो हमको भी इस बात का चिंतन करना चाहिए, जब वो इंसान हमारी गोंडवाना के भीड़ में बसपा का चिट्ठा पकड़ा सकता है, उसके विचार को पढ़ सकता है, तो हमारी भी आंदोलन को बाजार हाट तमाम जो लग रहे हैं बाजार में, हमारे कार्यकर्ता इसको बांट क्यों नहीं सकते? हमारी आंदोलन को क्यों नहीं बढ़ पा रहा? तो मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूँ, हमारा भी एक पैम्फलेट हो, आपका फोटो लगा रहा है ऊपर में, हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम का विचार छपा है, हम देश को क्या देना चाहते हैं, राजनीति क्या हमारा आने वाला समय में, हम राजनीति में हम क्या लोगों की सर्व सुविधा दे सकते हैं, ये छपा हो और हमारे कार्यकर्ता उसको बाजार हाट में बांटने का काम करें, ताकि लोगों को हमारा संदेश। मैंने उनसे सीखने का प्रयास किया, मैं उस दिन देखा कवर्धा में कोई ऐसा हाथ नहीं था जो बसपा के जो पैम्फलेट न पकड़ा। लोग घुस गए उस भीड़ में
और बांट रहे हैं लोग, और हमारे ही लोग उसको आंदोलन में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद भी विचार कन्वर्ट होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पम्फलेट के माध्यम से